दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एक्सपर्ट्स में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट कर सकते हैं। कैसे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे बिना वेबसाइट के, कोरा का यूज़ करके, रेडिट का यूज़ करके और यूट्यूब कमेंट्स का यूज़ करके। इन तीनों चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप सोच रहे होंगे हमने ये यूट्यूब की जो वीडियो है कि यूट्यूब के थ्रू कैसे अपने ब्लॉग को प्रमोट करें, कि यूट्यूब के थ्रू कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करें, तो उसको हम दिखाएंगे जब हमारे 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें समझानी होंगी, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, कैसे प्रोफेशनली यूट्यूब की वीडियोस को रिकॉर्ड करना है। अगर आपके पास प्रोफेशनल कैमरा वगैरह कुछ नहीं है तो फ़ोन के थ्रू आप कैसे अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, स्क्रीन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे एडिट की जाती है और बेस्ड ऑन कीवर्ड्स वीडियोस को अपलोड करना, तो क्रिएट करना यूट्यूब चैनल से लेके एंड तक कैसे उसे पब्लिश करना है एंड देन ऑल्सो प्रमोट करना है। तो इन सारी चीज़ों को एक अलग से हम सीरीज बना के या कोर्स बना के लॉन्च करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कैसे प्रमोट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट बिना वेबसाइट के किसी प्रोडक्ट को। सबसे पहले कोरा के थ्रू देखेंगे आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। सबसे पहले गूगल ओपन करना है और उसमें लिखना है कोरा। अगर आपका पहले से कोरा पे अकाउंट है तो यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है कोरा पे तो साइन अप करने के 3 ऑप्शंस हैं। गूगल किससे साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू या ईमेल के थ्रू। आप गूगल का अगर आपके पास अकाउंट है तो साइन अप विद गूगल पे क्लिक करना है और गूगल से भी आप साइन अप कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे कोरा को और साइन अप करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये आपसे आपके इंटरेस्ट की चीज़ें पूछेगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आंसर में इंटरेस्ट है और आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने इसलिए कहा क्योंकि कोरा एक क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे होते हैं और उनका आंसर दिया होता है। तो आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कोरा में और लोगों के रिव्यूज़ और लोगों की थॉट्स और आंसर्स को जान सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो आपकी, वो आप पूछ सकते हैं और लोग आपको आंसर देंगे। वैसे ही आप भी उन्हें अपने आंसर्स दे सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। उसी का बेनिफिट हमें उठाना है और स्मार्टली कैसे प्रोडक्ट को यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट कराना है। सबसे पहले मैं कुछ अपने नीश से रिलेटेड चीज़ों को सिलेक्ट कर लूँगा जिसके क्वेश्चंस बेसिकली मेरे को जानने हैं। आप चाहें तो सबको कर सकते हैं लेकिन वो रेलिवेंट नहीं होगा, रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। आप किन्हीं 5 चीज़ों को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और सब भी सिलेक्ट कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, जैसे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपके ऑप्शंस बढ़ गए हैं। डन पे क्लिक करते हैं। बेसिकली आपको ये फीड्स प्रोवाइड करता है। जैसे फेसबुक में फीड्स होते हैं वैसे कोरा में भी अपने फीड्स होते हैं। आपने जो इंटरेस्ट सिलेक्ट किया होगा बेस्ड ऑन दैट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे या पोस्ट आप कह सकते हैं, वो यहाँ नज़र आ जाएंगी। लेफ्ट साइड पे कुछ टॉपिक्स गिवन है। मोबाइल टेक्नोलॉजी जो मैंने बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट किए थे फर्स्ट टाइम जब ओपन किया था कोरा, तो कुछ स्पेसेस या आप कह सकते हैं कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट किया था। जैसे है मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी टॉपिक को सिलेक्ट करता हूँ। इस टॉपिक में मोबाइल टेक्नोलॉजी टॉपिक में मेरे को 2 चीज़ें दिखाई देंगी। एक आंसर्स हैं, अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे बहुत से क्वेश्चंस दिखेंगे और उनके आंसर्स हैं जो मैं देख सकता हूँ, और वो आंसर्स भी जो अभी दिए नहीं गए हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया नहीं हुआ है, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे मैं आंसर दे सकता हूँ अपना, और मेरा आंसर धीरे धीरे ऊपर जाएगा जैसे ही कोई इस आंसर को देखेगा और लाइक करेगा उस आंसर को। दूसरा इसमें होता है स्पेसेस।
स्पेसेस का मतलब होता है एक ग्रुप की तरह, आप इसे देखिए जैसे कि फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही स्पेसेस इनमें इनको कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई रिव्यू से स्पेस बना हुआ है, स्मार्टफोन एंड्रॉयड ऐप्स लेटेस्ट ये कोई स्पेस बना हुआ है, आप और स्पेसेस को देख सकते हैं। वैसे ही आप भी अपना खुद का स्पेस बना सकते हैं। हम यहाँ पे जाके क्रिएट स्पेस करके आप देख रहे हैं उस स्पेस का क्या नाम रखना चाहते हैं आप, और डिस्क्रिप्शन डाल के आप खुद की अपनी भी स्पेस रख सकते हैं। जैसे जैसे आप कंटेंट उसमें पोस्ट करेंगे ये वैसे ही है जैसे फेसबुक ग्रुप की तरह होता है, वहाँ लोग आएंगे उसे ज्वाइन करेंगे और आपका स्पेस ग्रो होता जाएगा। वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, शेयर्स को, ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स गिवन होते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कोरा, आपको आंसर्स देके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे डालने नहीं है। तो दूसरा देखते हैं यहाँ पे फॉलोइंग है, यानी आप कुछ इनको फॉलो कर सकते हैं। अब जो स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, आप इन सारे स्पेसेस को क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली आंसर आप दे सकते हैं क्लिक करके। यहाँ पे देखिए 2 मिनट पहले, लास्ट फॉलोड 3 मिनट एगो, ये कुछ लेटेस्ट आंसर आपके पास आ रहे हैं, इनको आप दे सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ मैं क्वेश्चंस ढूंढ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा नीश है वेबसाइट होस्टिंग, आपका जो भी नीश होगा वो आप टाइप करके आप देख सकते होंगे। यहाँ पे जब आप अपने नीश को या अपने टॉपिक को यहाँ पे पुट करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी नजर आएंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं बाय टाइप्स, बाय स्पेसेस, बाय टॉपिक्स चेंज कर सकते हैं। मैं अभी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखते हैं बहुत से क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द वेब होस्ट टू यूज, व्हाट इज वेबसाइट होस्टिंग, क्या होता है। अब देखते हैं कितने लोगों ने इसे आंसर दिया। सबसे पहले देखिए किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज वेबसाइट होस्टिंग, इसको 100 प्लस आंसर्स गिवन है। अगर मैं भी इसमें आंसर दूंगा तो चांसेस हैं कि मेरा वो आंसर वहां पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी 100 से ज्यादा आंसर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको वहां पे आंसर नहीं देना है। जैसे जैसे किसी का आंसर पसंद आता है उसको अप वोट मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लाइक कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं उसे। जैसे यहाँ पे इसका आंसर पसंद आया तो अप वोट कर देंगे या डाउन वोट कर देंगे। ऑलराइट, शेयर कर सकते हैं और कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना है व्हाट इज वेबसाइट होस्टिंग, तो आंसर पे क्लिक करके इस तरीके का कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने आंसर को पुट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कि आपको आंसर किस तरीके से देना है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। कभी भी अगर आप कोई पोस्ट बनाते हैं या डालते हैं तो उसमें किस तरीके से आपको राइटिंग करनी है, बेसिकली आर्टिकल लिखना है, तो उस तरीके से ही आप आंसर को अपनी बिल्ड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आंसर में होनी चाहिए वो है लॉन्ग आंसर। आंसर अगर लॉन्ग होगा तो चांसेस हैं उस पर ज्यादा देर लोग रुकेंगे। छोटा आंसर 2-3 लाइन का तो चांसेस हैं लोग स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे और कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा अपलोड करने में। तो एक लॉन्ग आंसर। दूसरा, उसमें इमेजेस होनी बहुत जरूरी है। तीसरा, उसमें वीडियोस होनी जरूरी है। अगर वीडियो अवेलेबल है तो आप यूट्यूब की वीडियो बेसिकली यहाँ पे डाल भी सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इमेजेस यहाँ पे डालें, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कभी भी आपने आर्टिकल देखा हो तो उसमें इमेजेस के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं। जैसे इनका आंसर देखते हैं। अब देखिए इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है व्हाट इज वेबसाइट होस्टिंग का। पैराग्राफ वाइज उसे डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक इमेज है और प्लस टाइप्स ऑफ होस्टिंग में उन्होंने पॉइंट वाइज, बुलेट वाइज आंसर दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा, तभी उसके अपवोर्ड भी काफी है। एंड देन 2000 ऑलमोस्ट व्यूज हैं इसके, और ये आंसर टॉप पे मुझे नजर आ रहा है अभी। यही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इमेजेस और टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन के साथ।
और ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे नॉलेज नहीं है वेबसाइट होस्टिंग की, मान लो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं नेट से नहीं पढ़ सकता। मैं अगर नेट से लिखूं वेब होस्टिंग या मैं गूगल पे लिखूं व्हाट इज वेब होस्टिंग तो मुझे बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से पढ़ के भी रेफरेंस ले सकता हूँ, यहाँ से पढ़ के मैं अपना आंसर यहाँ पे बिल्ड करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये है आंसर लिखने का तरीका। इसमें किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और ये अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप अपने नीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ढूंढना चाह रहे हैं तो उसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। जितने क्वेश्चंस आप स्क्रॉल कर रहे हो उतने क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। कौन सा होस्टिंग है, कैसे होस्टिंग काम करती है, क्या आप रिव्यू कर सकते हो ब्लू होस्ट का। अगेन ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए मैं ब्लू होस्ट जो कि एक होस्टिंग कंपनी है, ब्लू होस्ट, अब इनको प्रमोट कर रहा हूँ। एक प्रोडक्ट है bluehost.com वेबसाइट होस्टिंग, इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इसका एफिलिएट मेंबर हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि इस क्वेश्चन का आंसर देके मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करा सकता हूँ। यानी कि ब्लू होस्ट मेरा प्रोडक्ट है, उसको मैं प्रमोट करा सकता हूँ। इन्होंने लिखा ब्लू होस्ट के बारे में कि ये लाइनक्स पेज या 9 इतने व्यूअर्स थे इसके, एज पर माई एक्सपीरियंस था। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, एज पर माई एक्सपीरियंस, और इन्होंने माई एक्सपीरियंस ऑफ चूजिंग अ होस्ट, इन्होंने एक लिंक और प्रोवाइड कर दिया है। ये देखिए ये उसे अपने स्पेस पे ले आई हैं, यानी यहाँ पे एक आंसर लिख के वो अपने स्पेस को भी धीरे धीरे बिल्ड कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और प्लस यहाँ पे उस अपने स्पेस पे ले जाके 2 जगह इसने लिंक दिया है बेसिकली अपने स्पेस का। और अगर मैं इसके स्पेस को पढूं तो आप देखेंगे, इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये मुझे ब्लू होस्ट पे ले गया। यानी कि ये इसको प्रमोट कर रही थी। ये जिसने आंसर दिया एमिली स्मिथ, ये बेसिकली कोरा का यूज करके ये वही चीज कर रही है, एफिलिएट मार्केटिंग। कैसे, बहुत स्मार्टली यहां से अपने वो एक स्पेस पे लेकर गई, और स्पेस पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे इसने एक लिंक दिया है, और लिंक पे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ मेरे को दिख रहा है rebrandly.ly। इसको अगर मैं जूम करूँ तो आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है rebrandly.ly। ये बेसिकली यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस है, यूआरएल शॉर्ट आप कर सकते हैं इससे। अगर मैं आपको दिखाऊं rebrandly, तो एक सेकेंड, rebrandly, ये देखिए कस्टम यूआरएल शॉर्टनर। इस वेबसाइट के थ्रू आप यूआरएल शॉर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि कोरा आपको अलाउ नहीं करता डायरेक्ट आप प्रोडक्ट का लिंक नहीं दे सकते, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिंक नहीं आप डाल सकते हैं। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिंक क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिंक या एफिलिएट लिंक इसे कह सकते हैं, वो कोरा अलाउ नहीं करता। तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये बेसिकली आपको भी करना है। यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस का कैसे यूज करना होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी दिखाऊंगा। ऑलराइट, ये बहुत अच्छा तरीका है। देखिए इस पे क्लिक किया, rebrandly.ly पे इस पे क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो bluehost.com ओपन हो गया। तो इसके थ्रू एक कमीशन भी अर्न कर रही है, पैसे भी कमा रही है, और अपने आंसर्स की वैल्यू भी, बेसिकली ऑथेंटिक आंसर है, जेन्युइन आंसर है, अपनी ऑडियंस भी बिल्ड कर रही है। 2 जगह इन्होंने लिंक दिया हुआ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखिए अगेन ब्लू होस्ट ओपन हुआ। ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। बेस्ड ऑन योर नीश आप क्वेश्चंस का आंसर देके आप भी अपने प्रोडक्ट्स को इसी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी जब आप प्रमोट कर रहे हो, तो जैसे कि हमने ब्लॉग में भी जाना था, जब हम ब्लॉगर सीख रहे थे वेबसाइट बनाना, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको
8 से 10 यानी कि अगर आप 8 पोस्ट लिख रहे हैं तो किसी 2 में आप अपने प्रोडक्ट को पुट करें ताकि आपकी ऑडियंस बिल्ड हो, उनका ट्रस्ट भी बिल्ड हो। आप सारे प्रोडक्ट्स के बारे में यानी कि 10 अगर पोस्ट बना रहे हैं और 10 के 10 में आपने एफिलिएट लिंक्स या अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है तो चांसेस कम है आपकी ऑडियंस बढ़ना। वैसे ही कोरा में अगर आप आंसर्स दे रहे हैं यानी 5 से 8 आंसर्स आपने दिए, ऑलराइट, उसके बाद आप जाके किन्हीं 2 पोस्ट में आप यानी कि 2 आंसर्स में अपने प्रोडक्ट को लिंक करेंगे। सारे आंसर्स में यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 आंसर्स दिए एक दिन में और 1 डे यानी कि एक दिन में आपने 10 आंसर्स दिए, तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 आंसर्स में आपने अपने प्रोडक्ट डाल दिए, एफिलिएट लिंक डाल दिए। किन्हीं 2 आंसर्स में आपको अपने प्रोडक्ट को लिंक करना है, एफिलिएट लिंक डालना है इनमें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, आप मान लीजिए आपने 10 के 10 आंसर में अपने पोस्ट को, अपने एफिलिएट लिंक को डाल दिया, तो कोरा आपको स्पैम कर देगा यानी कि आपके आंसर्स को स्पैम कर देगा और आपको वो बैन कर देगा अपने प्लेटफॉर्म से। तो ये बचें इस तरीके से और जेन्युइन प्लेटफॉर्म का एक अच्छा यूज करें। किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको मिस यूज नहीं करना है, उसका सही तरीके से यूज करना है ताकि उस प्लेटफॉर्म को भी हार्म ना हो और आपकी ऑडियंस भी बिल्ड हो और आप साथ साथ प्रोडक्ट को लिंक करके कमीशन भी अर्न करते रहे यानी पैसे भी आप कमाते रहे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कोई चीज़ फ्री है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्डवर्क तो ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आप पैसे नहीं लगा रहे हैं, आप फ्री में प्रमोट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हार्डवर्क इसमें ज़्यादा करना है। ये हार्डवर्क भी नहीं कहूँगा मैं, स्मार्ट वर्क कहूँगा, क्योंकि स्मार्टली मैंने आपको बता दिया है बेसिकली कैसे कैसे प्रमोट करना है, तो उसका स्मार्टली यूज़ करें। कोशिश करें रोज 10 आंसर्स दें और 2 पोस्ट में यानी कि 2 आंसर्स में अपने प्रोडक्ट्स को लिंक करें। किस तरीके से पोस्ट लिखनी है वो मैंने आपको बताया, किस तरीके से आपको एक रेफरेंस एग्जांपल दिखाया, कैसे वो जो लड़की है अपने एमिली स्मिथ ये कैसे प्रमोट कर रही हैं तो वो दिखाया, उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके प्रोफाइल में यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और स्टैट्स पे जाके आपको अपने स्टैटिस्टिक्स दिख जाएगी, किस तरीके से आपने क्वेश्चंस का आंसर दिए है। अभी मैंने कोई यहाँ पे फ्रेश अकाउंट बनाया तो आंसर नहीं है, अगर मैं कोई आंसर दूंगा और उसमें कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोगों ने अपवोट किया है, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे अगेन अगर इस प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे बेसिक जो क्वेश्चंस है मेरे से पूछ रहा है, ये देखिए प्रोफाइल, यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, आंसर्स आपने कितने दिए हैं, क्वेश्चन शेयर्स कितनी हैं, पोस्ट कितनी हैं, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। स्पेसेस जो आप बनाएंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे और अगेन स्टैटिस्टिक्स जैसे यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। मैसेजेस हैं, क्रिएट ऐड, कोरा में बेसिकली एड्स भी चलती हैं, पेड एड्स। जब हम डिजिटल मार्केटिंग में हमने ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं आपको कि पेड एड्स भी कैसे जनरेट करें कोरा पे और कोरा का यूज़ करके कैसे अपनी अच्छी एक अर्निंग स्टार्ट करें। ऑलराइट, तो पेड एड्स का प्लेटफॉर्म भी है आपके पास, आपका कंटेंट भी यहाँ पे आ जाएगा, ड्राफ्ट्स वगैरह यानी कि जो आपने चीज़ें लिखी होंगी जो पब्लिश नहीं करी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। स्पेसेस हैं, अगर आप स्पेसेस को देखना चाहते हैं तो बहुत सारे स्पेसेस आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे, उनमें से अलग अलग स्पेसेस यानी कि ग्रुप्स आप कह सकते हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, क्रिएट करना तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे अपने नीच से रिलेटेड आपको टॉपिक डालना है, वेब होस्टिंग मैंने अपना टॉपिक डालना है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को आपको जो जिसका आपको आंसर देना है उसको सिलेक्ट करना है। व्हाट इज वेबसाइट बेस्ट वेब होस्टिंग, ये क्वेश्चन है। अगेन ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि बेस्ट वेब होस्टिंग, मैं जो प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहा हूँ, साइट ग्राउंड हो गया, इन मोशन, चाहे ये आपका bluehost.com हो गए, सारी वेबसाइट्स को मैं यहाँ प्रमोट कर सकता हूँ। ऑलराइट, स्मार्टली आंसर देके, लेकिन जैसे ये भी प्रमोट कर रही हैं, ऑब्वियसली इन्होंने इस तरीके से फोटो दिखाई है, पूरे चांस है ये भी उसे प्रमोट कर रही होंगी। देखिए A to Z होस्टिंग, अगेन ये अपने स्पेस पे लेके जा रही हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर अपना आंसर दे रहे हैं, आंसर देने के बाद अपनी ऑडियंस को वो लेके जा रहे हैं अपने स्पेस के ऊपर, जो स्पेस उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, और उसके बाद उस स्पेस के थ्रू अपना प्रोडक्ट यानी कि अपना एफिलिएट लिंक वहां पे पुट कर देते हैं एंड देन वो रीडायरेक्ट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। ऑलराइट, तो इस तरीके का बेसिकली आज के टाइम पे लोग यूज कर रहे हैं। टाइम टू टाइम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चेंज होती रहती हैं।
पहले क्या होता था, लोग डायरेक्टली आंसर देके वहीं के वहीं प्रोडक्ट को पुट करते थे, लेकिन वो होता था कुछ सालों पहले। अब कोरा भी स्मार्ट हुआ, उसने अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज कर दी, वो लोगों को बैन करने लगा और सस्पेंड करने लगा कि अब डायरेक्टली अगर आप आंसर दोगे तो डायरेक्ट अपना लिंक प्रमोट नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटेजी क्या है उसकी, लोगों ने दिमाग लगा कि भाई आंसर दे सकते हैं, वो वहां से घुमा के अपने स्पेस में लेके जा सकते हैं। जैसे कि ये भी एक और यही कर रही है। A to Z रिव्यू पे क्लिक करूंगा तो आप नीचे जो लिंक आ रहा है आप देख सकते हैं, बॉटम पे लिंक है, इस पे क्लिक करते ही इनका स्पेस ओपन हो गया, ये जो इन्होंने क्रिएट किया था। Here are the top web hosting reviews, तो ये बेसिकली स्पेस इन्होंने क्रिएट किया था और स्पेस के अंदर उन्होंने ये अपने लिंक दे रखी है। देखिए यूआर बिटली आपको दिखाई दे रहा होगा। अगेन बिटली क्या है, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, bit.ly। अगेन ये एक URL शॉर्टनिंग सर्विस है। तो एक स्टेप और यहाँ पे हम डाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अभी भी आप पुट नहीं कर सकते। स्पेस में एफिलिएट लिंक किया है और एफिलिएट लिंक को मॉडिफाई कैसे करा है उन्होंने, मॉडिफाई यूजिंग URL शॉर्टनर। ऑलराइट, उस लिंक को मॉडिफाई कर दिए URL शॉर्टनर को, चाहे वो क्लिक बैंक का प्रोडक्ट का लिंक हो, अमेजॉन के प्रोडक्ट का लिंक हो, या डायरेक्टली कोई वेबसाइट का लिंक हो, यानी कि डायरेक्ट कोई वेबसाइट अगर वो प्रमोट कर रहे हैं उसका लिंक हो। जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट अब ओपन हो जाएगी URL शॉर्टनर के थ्रू होस्टिंग सर्विसेज। अब वो एक और अपनी साइट पे घुमा रही है अभी। अगेन यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे वो बेसिकली अपने ब्लॉग में ले गई, तो आप ये भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट उनको अपने ब्लॉग की तरफ लेके चले जाएं जैसे ये लेके आई हैं, या अपने प्रोडक्ट की तरफ जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा। तो दोनों ऑप्शंस है। ऑलराइट, यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपना लिंक दिया होगा वेबसाइट होस्टिंग का, आई एम श्योर। जैसे कि ये लिंक है, इस पर क्लिक अगर मैं करता हूँ तो देखिए फाइनली वो वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ पे उन्होंने अपना एफिलिएट लिंक पूरा मेंशन किया, ये उनका एफिलिएट लिंक हो गया और ये वेबसाइट। तो वो ये तरीके से घुमा रहे हैं। आंसर दिया, आंसर से स्पेसेस पे लेकर आए, स्पेसेस से अपने ब्लॉक की तरफ लेकर आए, एंड देन ब्लॉक से लेके वो अपने एफिलिएट प्रोडक्ट पे लेकर आ गए। तो आप ये भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कोरा में जानने के लिए, किस तरीके से आपको घुमाना है। बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम इस तरीके को फॉलो करते हैं तो हम अपनी ऑडियंस को रोटेट करके अपने ब्लॉग की तरफ या डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट की तरफ लेके जा सकते हैं, और उस जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं जो कि यहाँ पे कोरा है उसका मिस यूज नहीं होगा, उसको ऑथेंटिकली हम यूज कर पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं भले ही ये प्रोडक्ट में घुमा रहे हो अपने, लेकिन रिव्यू जो इन्होंने दिया है वो जेन्युइन दिया है। इस कंटेंट को लिखने में थोड़ा सा उन्होंने स्मार्ट वर्क किया है। तो ये आप भी कर सकते हैं। फोटो डालनी है, इमेज आप डालें और टेक्स्ट लिखें। बुलेट वाइज या पॉइंट वाइज टेक्स्ट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे फीचर्स वाइज लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है तो ज्यादा अच्छा होता है। ऑलराइट, तो ये था कोरा का प्लेटफॉर्म। अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो कोरा से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछें। हम चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जो कि है रेडिट। रेडिट ओपन करने के लिए अगेन गूगल पे आपको रेडिट लिखना है। जब आप रेडिट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है उसका। सेम प्रोसेस है, आप साइन अप कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो, और उसमें टॉप पे ट्रेंडिंग जो भी पोस्ट होंगी वो नज़र आ जाएंगी और पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। राइट साइड में हमारे पास कम्युनिटीज़ गिवन है। अब ये जो आप देख रहे हैं r/cryptocurrency, ये बेसिकली सब रेडिट्स बोलते हैं इन्हें। और सब रेडिट्स क्या होते हैं, इसको आप समझिए एक कम्युनिटी की तरह। reddit.com बेसिकली एक बड़ी कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के अंदर बहुत छोटी छोटी और कम्युनिटीज़ हैं। उन जो छोटी कम्युनिटीज़ यानी कि जो स्मॉलर कम्युनिटीज़ हैं उसको सब रेडिट्स भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली स्मॉलर कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, इनको सब रेडिट्स भी बोलते हैं। ऑलराइट, अब जैसे कि ये पोस्ट है, ये पोस्ट ब्रेकिंग द BCCI हैज़ इंडेफिनिटली, ये बेसिकली ये पोस्ट है और ये किन्होंने करी है, ये आर क्रिकेट। ये क्या है, ये सब रेडिट। इनमें कितने मेंबर्स हैं, 272K, यानी 2.5 लाख से ऊपर मेंबर्स हैं इनमें। और आप व्यू कम्युनिटी करके इनकी कम्युनिटी देख सकते हैं, ज्वाइन उन्हें कर सकते हैं और देन वहाँ पे आप अपनी पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे हम फेसबुक में यूज़ करते हैं किसी ग्रुप को, और जैसे हमने कोरा में देखा एक स्पेस को, वैसे ही ये सिंपल सी कम्युनिटी है या सब रेडिट है। ओपन करें, कम्युनिटी देखें, देन उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप और देन उसमें पोस्टिंग आप डाल सकते हैं। अगेन पोस्ट डालते हुए चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो,
पोस्ट डालते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि उसे मिसयूज नहीं करना है आपको। अगर आप मिसयूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिसयूज कभी नहीं करना है किसी भी कम्युनिटी को आपको। ऑलराइट, अगेन कम्युनिटी को मिसयूज करेंगे तो चांसेस हैं वहां से भी बैन होने के या स्पैम होने के। तो उसका प्रोसेस भी सेम रखें। अगर आप किसी भी कम्युनिटी में, किसी सब रेडिट में बेसिकली जाके आप अगर पोस्ट करते हैं तो अगेन प्रोसेस वही रखना है। 8 से 10 पोस्ट अगर आप कर रहे हैं तो किसी 1-2 में जाके, अगर अच्छा कंटेंट धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड हो रही है तो 1 से 2 में जाके अपने प्रोडक्ट को डालें एंड देन स्मार्टली उसका कैसे यूज करें। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वोट्स हैं। अगेन ये अप वोट है, डाउन वोट है। जैसे कि हमने कोरा में जाना वैसे ही इसमें भी है। यहाँ पे उसके बाद ये ऊपर कैसे आते हैं वोट्स में, ये बेसिकली सिंपल है। जैसे जैसे किसी पोस्ट को लाइक मिलते चले जाते हैं, अप वोट्स मिलते चले जाते हैं, तो वो पोस्ट ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी। जैसे ये पोस्ट है जो कि पिन पोस्ट में आती है और डिफरेंट पोस्ट हैं। इसे 5000 व्यूज हैं तो ये ऊपर आई हुई है, 9000 है ऊपर पोस्ट है सारी है। अब आप ये पोस्ट देख रहे हैं, ये पोस्ट प्रमोटेड पोस्ट है, यानी कि ये ऐड है। एक ऐड रन होती है, किसी ने इस पोस्ट को ऊपर लाने के लिए पैसे दिए होंगे। ये पोस्ट ऊपर इसलिए आ रही है क्योंकि ये प्रमोटेड है। ऑलराइट, अगेन ट्रेंडिंग कम्युनिटीज कौन सी है, ट्रेंडिंग यानी सबरेडिट्स कौन सी है, इनको आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है और लॉगिन करने के लिए वही सेम प्रोसेस है। ईमेल के थ्रू लॉगिन करें, यहाँ गूगल के थ्रू हम इसे लॉगिन कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रोसेस वही रखना है, सिंपल प्रोसेस है। एक दिन में कोशिश करेंगे यहाँ पर भी 10 पोस्ट डालने की। पोस्ट डालेंगे तो अगेन 2 पोस्ट में ही अपने प्रोडक्ट को लिंक करेंगे, सब में नहीं, क्योंकि स्पैम होने का डर रहता है। आप नए यूजर हैं अगर तो। ऑलराइट, नए यूजर को स्मार्टली प्ले करना होता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गई है वो है यूट्यूब कमेंट्स। उसके लिए अगेन आपको YouTube ओपन करना है। सबसे पहले youtube.com ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके नीश से रिलेटेड, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जो नीश है वो है वेब होस्टिंग। ये लोड होने में टाइम ले रहा है अभी। वेब होस्टिंग मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड देन बहुत सी ऊपर थोड़ी एड्स वगैरह हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। ये डिफरेंट वीडियोस आ गई हैं यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं इन सब के YouTube कमेंट्स में जाके मैं अपने प्रोडक्ट को लिंक कर सकता हूँ, यानी कि अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को जाके यहाँ पे लिस्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, सब में एक कैच होता है। ऑलराइट, इस पे भी ध्यान रखना है। अगर आप 5 से 10 पोस्ट डाल रहे हैं वो कैसे डालना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वीडियो पसंद आ गई कि भाई 2 महीने पहले डली है, यानी कि इसके व्यूज और बढ़ेंगे अभी। तो जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे कमेंट्स भी बढ़ेंगे। मैंने उठाई वीडियो एंड देन स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ। इसमें आप देखेंगे इसमें कमेंट्स गिवन है बहुत से। ऑलराइट, 89 कमेंट्स ही हैं, तो चांसेस है ज़्यादा लोगों ने अभी कमेंट नहीं किए हैं। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे डायरेक्ट कमेंट करता हूँ, देखिए डायरेक्ट स्पैम नहीं करना, डायरेक्टली कमेंट को नहीं लिखना। अगेन थोड़ा सा आंसर एलैबोरेट करना है, थोड़ा सा वेब होस्टिंग के बारे में आपको समझा देना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा के आप देन अपने प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे देंगे तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आपके प्रोडक्ट की सेल आउट हो जाएगी। यूट्यूब कमेंट का जो टेक्निक है ये सब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको नॉलेज है फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे प्रमोट करें, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इसका यूज़ नहीं कर रही। यानी बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कराना चाहते हैं बिना एड्स के थ्रू, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को नहीं जानते कैसे स्मार्टली यूज़ करना है। वो क्या करते हैं, वो स्पैम करना शुरू कर देते हैं। अगेन यूट्यूब कमेंट में भी बहुत आसान है स्पैमिंग करना। यूट्यूब कमेंट डालते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 5 से 10 कमेंट डाल रहे हैं, 5 से 10 कमेंट्स आप डालते हैं, तो किन्हीं 2 में आपको प्रोडक्ट को लिंक करना है अपने। यानी कि आपको अपने एफिलिएट प्रोडक्ट जो आपने उठाया है, भले ही वो क्लिक बैंक से हो, अमेजॉन से हो या किसी वेबसाइट से हो, तो वहां पे आपको किन्हीं 2 में डालना है, सब में आपको प्रोडक्ट नहीं लिखना। तो स्मार्टली आंसर्स को लिखना है और प्रोडक्ट को बहुत स्मार्टली डालना है। ऑलराइट, ये देखिए ये मैंने एक वीडियो ओपन करी है वेबसाइट होस्टिंग की। स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ
तो किसी ने यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है, अगेन अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो ये आप भी कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को प्रोडक्ट अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन स्मार्टली डालना है आपको। अब एक सजेशन आपके लिए, अगर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड हो रही है, मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर रहे हैं पोस्ट डालने के लिए, भले ही वो कोरा हो या रेडिट हो या यूट्यूब कमेंट्स हो, तो किसी भी प्लेटफॉर्म को स्पैम करके आपको नहीं डालना है, उसका मिसयूज नहीं करना है। उसमें अगर कमेंट्स डालें तो स्मार्टली कमेंट्स को डालें, 5 से 10 कमेंट लें, उसमें से किसी 2 में आपके अपने प्रोडक्ट को वहां लिंक करें। ऑलराइट, ये छोटी सी सजेशन है कि नेवर स्पैम एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म को स्पैम नहीं करना है आपको। एक चीज का ध्यान रखें, और जब आप YouTube कमेंट्स डाल रहे हो तो आपको ये नहीं करना है कि हर वीडियो आप पकड़ रहे हैं और हर वीडियो पे आप बिना सोचे समझे कमेंट्स डाले जा रहे हैं। इससे जो होगा, इससे आपकी जो आंसर्स की क्वालिटी है बेसिकली वो भी गिरेगी, और आप एक स्पैम भी करेंगे किसी प्लेटफॉर्म को जो कि ऑथेंटिकली सही नहीं है। तो फ्री की चीज अगर मिली है उसका मिसयूज ना करें, उसको स्मार्टली यूज करें, ताकि आपकी कमीशन भी अर्न होती रहे, आप पैसे भी बहुत से बनाते रहें उससे, और आप उस प्लेटफॉर्म से बैन भी ना हो। ऑलराइट, तो आई एम श्योर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आपके माइंड में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस पूरी सीरीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी सजेशंस हो, तो आप ऑनलाइन एक्सपर्ट्स में जाके, वेबसाइट में जाके हमें बता सकते हैं, और वहां पे हमने और डिटेल वाइज बहुत से कोर्सेज भी बनाए हुए हैं जिसको आप जाके एनरोल भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कुछ इसी तरह की सीरीज हम बनाते रहेंगे, कैसे आपको ऑनलाइन की दुनिया में पैसे कमाने हैं, वो सारी चीजें हम आने वाली सीरीज में, आने वाली वीडियोस में आपके पास लेके आते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।